गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इसके हम पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है हमें वेरीफाई करके बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वो किसके बराबर होगा। ये होगा 1/2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए आप क्या करिए, इसकी राइट हैंड साइड ले लीजिए और इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में इन्होंने दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो सॉल्व होगी नहीं, टर्म यहाँ होगी। यहाँ पर आप क्या करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, 2z स्क्वायर। और ये माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब क्या करिए, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। फिर एंड में लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों में। और फिर जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये टर्म आ जाएगी, दिस एंड दिस। और ये क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xyz के होगा। वैसे तो ये खुद ही फार्मूला है, मगर इसी फार्मूले को हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये सही है। तो देखिए इसका क्या तरीका है, आप क्या करिए, इसमें ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x+z। इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
बस ये फॉर्मूला आप पहले पुट कर दीजिए। अब देखिए इसमें से किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू इसकी दी हुई है। पुट x plus y plus z is equal to 0, that implies x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz किसके बराबर आ जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अब इसको इधर ले लीजिए, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इधर चला जाएगा तो किसके बराबर आएगा 3xyz। पहले आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को 0 रख देना है। तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा और फिर ये जो 3xyz है वो इधर चला जाएगा। अब देखिए इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मगर हमें सीधा सॉल्व नहीं करना है, हमें किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं और तीनों के क्यूब का सम पूछा है हमेशा, तो ये एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, उसमें लगता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xyz के। दोबारा समझ लो, कभी भी आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं और उनके क्यूब का सम पूछा है तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें से एक को x मान लेंगे, एक को y, एक को z। हमें क्यूब को साथ में नहीं लेना है, तो हम इसे पहले लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 5। अब इन्हें ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया 0 के। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xyz के। तो x की जगह क्या रखोगे -12, y की जगह क्या रखोगे 7, z की जगह 5, फिर आएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो आ जाएगा -1260, ये आंसर है -1260। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में उन्होंने दिया है हमें 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये हमें गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ भी आपको 3 नंबर्स के क्यूब का सम दिया है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, इसके अलावा तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है। क्लियर, बस आप ये ध्यान रखना कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम, इसमें आप एक को x मानोगे क्यूब के साथ नहीं, विदाउट क्यूब, एक को y एक को z, उन तीनों का सम जो है वो 0 आना चाहिए। अच्छा कभी किसी केस में क्या होता है वो 0 नहीं आ रहा होता है, तो वो हमारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, हम वहाँ पर क्या करेंगे उनको देखेंगे कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब इन्हें ऐड करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। x की जगह रख दिया 28,
y की जगह -15, इसकी जगह -13, तो ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो देयरफॉर x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा? 3x/z के। अब वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 28, y की जगह -15, z की जगह -13। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 195 × 84, तो आएगा 16380। ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके एरिया का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है? इसकी लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। ये आपको क्या दे रखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है ना, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको न्यूमेरिकली दिया होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो क्या होता है? न्यूमेरिकल एरिया होता है। एरिया वहाँ पे क्या होता है? न्यूमेरिकल टर्म्स में दिया होता है। यहाँ पे एरिया को एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? इसका मिडिल टर्म कर लेंगे। पहले मिडिल टर्म कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 300। 300 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे इनका सम -35 है, तो वो होता है -20 एंड -50, -20 एंड -50, तो आएगा 25a² -20a -15a + 12। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 5a, तो अंदर आएगा 5a - 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए 5a - 4, फिर आएगा 5a - 3 और ये 5a - 4। सही। तो इसमें से कोई एक लेंथ होगी और दूसरी क्या होगी? ब्रेथ होगी। इनमें से कोई एक लेंथ होगी और क्या होगी? ब्रेथ होगी। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ आर 5a - 3 एंड 5a - 4। ये इसके जो है एक्सप्रेशन हो सकते हैं पॉसिबल। इनमें से कोई एक लेंथ होगी और कोई ब्रेथ होगी। अच्छा अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट ये है, उसमें भी आपको जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी फॉर्म में दे रखा है? एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। तो उसमें भी हमें क्या करना है? लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सेकंड में इन्होंने दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा है 35y² + 13y - 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है ना, तो हम भी क्या करेंगे? इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म कैसे होता है, हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ रहा है -420। -420 के ऐसे फैक्टर्स कर ले जिनका सम प्लस का 13 है, तो वो आएगा 28 माइनस का और प्लस का 50, तो आएगा 35y² प्लस का 28 आएगा और माइनस का 15 प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 7y, तो अंदर आएगा 5y प्लस 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए 5y प्लस 4, तो ये आ गया 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा लेंथ और ब्रेड्थ के, ये दोनों हो गए। इसमें से कोई भी एक क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, कोई भी एक ब्रेड्थ हो सकता है। तो आप लिख दीजिएगा, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में जो है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। हमें इसमें किसके डायमेंशन निकालने हैं, क्यूबॉइड के, और whose वॉल्यूम्स आर, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 3x² माइनस 12x। ये हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। x² माइनस 12x, यही दिया है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें क्या करना है, इसके 3 फैक्टर्स बनाने हैं। तो उसमें से कोई एक लेंथ होगी, दूसरी ब्रेथ होगी और तीसरी हाइट होगी। तो आप इसमें क्या करिए, पहले कॉमन ले लीजिए 3x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 4। तो देखिए, तो इसमें देयरफॉर लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए एक तो 3 आ गया और एक x और एक आ गया x माइनस 4। मतलब इनमें से कोई एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और तीसरी क्या होगी, हाइट होगी। तो देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 3x एंड x माइनस 4। मतलब इसमें कोई भी हो सकती है लेंथ ब्रेथ हाइट। अच्छा, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसमें इन्होंने हमें दे रखा है, मेरे तो फर्स्ट पार्ट था 16 का। अब देखिए सेकंड पार्ट में है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। देखिए ये आपका वॉल्यूम दे रखी है किसकी, क्यूबॉइड की। तो हमें एक्सप्रेशन किसके निकालने हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट के निकालने हैं। तो ये कैसे करोगे आप, हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो कितना दे रखा है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब इसका फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, इसके हमें 3 फैक्टर्स बनाने हैं।
क्या बना रहे हैं, 3 फैक्टर्स। तो आप पहले देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा होता है तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा होगा, एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक k, तो अंदर क्या आ जाएगा 3y², 3 बचेगा ना, यहाँ से k बाहर चला गया, 3y² और यहाँ पे प्लस 2y - 5। अब देखिए इसके फर्दर फैक्टर्स कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म कर लेंगे। तो मिडल टर्म क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है -15। -15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं इनका सम +2 है, तो होगा प्लस का 5 माइनस का 3। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कर, फिर आएगा 4k, दूसरे ब्रैकेट में y - 1 और तीसरे में 3y + 5। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गए, एक तो 4k हो गया, एक y - 1 और एक 3y + 5। एक होगा 4k, दूसरा y - 1 और तीसरा 3y + 5। अच्छा अब देखिए ये एक्सरसाइज तो आपकी खत्म हो गई है। हमने एक क्वेश्चन किया था 14th, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको कोई कहता है a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब, ये इसे आपको क्या करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इसे हमें क्या करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको 3 टर्म्स दे रखी है और तीनों के क्यूब का सम दे रखा है, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है, इफ x + y + z = 0 then x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा, 3xy z के। सही, तो पहले हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा होगा तो उस तरह के जो क्वेश्चंस आए हमारे असाइनमेंट में हम वहाँ पर देखेंगे। अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। पहले वाले को x मान लीजिए, दूसरे वाले को y और तीसरे वाले को z, और इन्हें ऐड करके देख लीजिए। हमें जो x, y, z मानना होता है वो विदाउट क्यूब मानना होता है। अब x + y + z निकाल लीजिए, तो ये सब कुछ कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा, 3xy z। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए x की, a - b का होल क्यूब, x³ की वैल्यू ये आ गई, y³ की क्या आएगी, b - c का होल क्यूब, और z³ क्या आएगा, c - a का होल क्यूब। तो ये किसके बराबर आएगा, 3 × x की जगह a - b, y की जगह b - c, z की जगह c - a। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके से दे रखा है, a² - b² की होल की पावर 3। क्लियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फिर 3 टर्म्स दे रखी है, तीनों का क्यूब का सम पूछा हुआ है, तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा। पहले स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे a² लिखा, b² लिखा, a - b था, b - c था और c - a था। अब यहाँ पे a² - b² है, यहाँ b² - c² है और यहाँ c² - a² है। फर्क कुछ नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तीनों के क्यूब का सम पूछा है मैंने, क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम, इसे भी वही यही वाला फॉर्मूला लगा होगा, पहले हम चेक कर लेते हैं लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विदाउट क्यूब इसे x मान लेंगे, लेट
x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ऐड कर दो, तो ये सब कुछ कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0 है, इसके बराबर आ जाएगा 0। तो दैट इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3xy जेड। अब वैल्यू लिख दीजिए, सही। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं दोनों साइड, इधर भी रख देंगे और इधर भी। मतलब अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xy जेड के बराबर, हमने प्रूफ तो कर दिया ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, तो इस केस में तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर होगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू रखनी है। अच्छा आप देखो, अगर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो आप फैक्टर्स कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका बी माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ सी माइनस ए और सी प्लस ए। अच्छा अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें कहते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का नाम पी ऑफ एक्स मैंने डाल दिया और इसे मैंने ले लिया जीरो, तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल की जगह क्या लिखेंगे हम, जीरो लिखेंगे। देखो अब ये जो जीरो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3, 0 इंटू एक्स की पावर 4। सही। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, हम जीरो को जैसे मर्जी लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस में जो डिग्री होगी जीरो पॉलिनोमियल की वो क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, मतलब उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह सकते, नॉट डिफाइंड होती है। अच्छा अगर कोई कहता है कांस्टेंट की, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो। अच्छा अगर कोई कहता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बताइए डिग्री क्या होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर लिखा होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, न्यूमेरिकल नंबर। चाहे 2 लिख लो, -2 लिख लो, 10 लिख लो, -10 लिख लो, कुछ भी लिख लो। और देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। तो आप ये सारे के सारे रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के सारे फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं और एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी इजीली आप जो है क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्यों, मैथ्स के एग्जाम में क्या होता है, पेपर भी आपको पूरा करना होता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को कर पाओगे। थैंक यू।